जो 56 इंची का सीना बताते थे, मुझे लगता है कि उस दर्जी को ढूंढना चाहिए जिसने नरेंद्र मोदी को यह बताया था कि तुम्हारा सीना 56 इंची का है। क्योंकि जो सच्चाई है, अगर आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, जनता को सच नहीं बता सकते, अरे भाई परिवार का मुखिया अगर परिवार में बैठकर बात नहीं करेगा, समाधान पे बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा? देखिए, लगातार पत्रकारों के ऊपर जहां पर आरोप भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर पक्षपात भी किया जा रहा है। अभी जिस तरीके से आपको पता है कि रोहित रंजन की गिरफ्तारी का बवाल इस समय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन उसको लेकर काफ़ी सारी सुर्खियां भी बटोरी जा रही हैं और राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारे मुद्दे को लेकर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपसे पहला सवाल ये है कि रोहित रंजन की गिरफ्तारी को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, रोहित रंजन की गिरफ्तारी हो या उससे पहले भी बहुत से पत्रकारों के ऊपर जो अलग अलग स्तर पे हमले हुए हैं, हमें उस सीक्वेंस को पूरे तरीके से स्टडी करने की आवश्यकता है। क्योंकि केवल एक पत्रकार और बहुत से ऐसे पत्रकार रहे हैं जिन्होंने सरकार की गुलामी की है, सरकार की चाटुकारिता की है, चैनल की ओनर्स रहे हैं जिन्होंने उन पत्रकारों के ऊपर दबाव बनवा के वो काम करवाया। तो आज एक व्यक्ति को लेकर के अगर हम बयान कर देंगे तो शायद वो ठीक नहीं होगा। हमें लगता है कि हर जितने भी पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, एक मध्य प्रदेश के पत्रकार थे, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है, जिनको कपड़े उतरवा कर थाने के अंदर पीटा गया था और उसके बाद उनको लगातार धमकियां भी आई थी। उनसे भी हम संपर्क के अंदर हैं, क्योंकि लगातार जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस हर व्यक्ति, उस हर वर्ग के साथ खड़े हों जिस पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक फैसला सामने आ रहा है जहां पर ये कहा जा रहा है कि रोहित रंजन के वकील ने याचिका दायर कर दी है, लेकिन जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि रोहित रंजन ने कोई याचिका ही तैयार नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट इस समय कुछ ज़्यादा ही सिलसिलेवार दिख रहा है क्या? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कोई प्रेजेंट करेगा तो वो उसी पे एक्शन लेगा। और यकीनन अगर इस तरीके की कोई चीज़ वहाँ पहुँची है और वो बिना साइन के, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता बिना साइन किए आप किसी को किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर रहे हैं और बिना उस आपके साइन के, तो वो एडवोकेट भी नहीं आ सकता आपके पास और वो वहाँ पे केस को प्रेजेंट भी नहीं कर सकता। तो ऐसा कहना गलत है, हमें ऐसा लगता है। यकीनन जो पत्रकार है उन्होंने उसको साइन करके दिया होगा, ऐसी संभावनाएं मुझे नहीं लगती है। निजी तौर पे मैं इस बात को एग्री नहीं करता हूँ। और लेकिन ठीक है, सबसे पहली बात है कि इसके अंदर उस चैनल ने, जिस चैनल ने उनके ऊपर कार्रवाई की, उन्होंने अपने ही पत्रकार को अरेस्ट करवाया। जब उस अपने पत्रकार को अरेस्ट करवाया तो उसके बाद में बहुत से पत्रकार, रूबिका लियाकत की अगर मैं बात करूं, तो वो भी सोशल मीडिया पर आकर कहना शुरू कर देती हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो आज इन पत्रकारों की नींद टूट रही है। ये वो पत्रकार है जिन्होंने केवल और केवल वन साइडेड काम किया, न्यूट्रल होके या जनता की फेवर में, जो चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, उन्होंने उस चौथा स्तंभ का जो उनकी भूमिका थी उसको उन्होंने नहीं निभाया। तो ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, रोहित रंजन को ही इस बारे में जानकारी क्यों नहीं है कि उनकी तरफ उनके लिए याचिका दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनेताओं के साथ जुड़े हुए हैं और नेता का जो काम करने का तरीका होता है वो ऐसा ही होता है। कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। जनता को बेवकूफ़ बनाकर सत्ता में पहुंचने का टारगेट होता है और उसके बाद में बोल दिया जाता है कि हमने तो जुमले छोड़े थे। इसी तरीके से अगर साइन नहीं किया है तो वो खुद कोर्ट जा सकते हैं कि मैंने तो साइन नहीं किया, किसने दिया साइन करके? क्योंकि डॉक्यूमेंट साइन हुए बिना तो केस फाइल नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट केस नहीं जा सकता। अगर किसी ने किया है तो उनको 420 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए ना। अगर वो 420 का मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर अपनी कंसेंट रखते हैं कि वो जो केस वहाँ पहुँचा है वो ठीक पहुँचा है। लेकिन ना कोई वकील होता है, ना ही कोई समन भेजा जाता है, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी का वारंट तैयार कर लिया जाता है। किस तरीके से देख पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बोला कि देश में ना जितनी भी चीज़ें हैं, ईडी की बात करिए, सीबीआई की बात करिए, पत्रकारिता की बात करिए, बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को राजनीति के माध्यम से, पैसे के बल पर, जोर के बल पर, गुंडागर्दी के दम पर, इन सबको जो कुचलने का प्रयास या अपने काबू में करने का जो प्रयास हो रहा है देश के अंदर, उसके तहत ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा आपको शायद अलग लग रहा होगा, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को बारीकी से स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें पता लगेंगी।
गिरफ्तारी की जाती है फिर तुरंत उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था या फिर जिसको लेकर अब इतना कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ें सही थी या फिर गलत? देखिए, अगर कोई पत्रकार वीडियो को अल्टर करके चलाता है, चाहे वो किसी का भी वीडियो हो, तो यकीनन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जिम्मेदार है। और अभी जब चीज़ों को हमने स्टडी किया तो हमें ये पता लगा कि वो वीडियो एक्चुअल में सही कंडीशन में उनके पास पहुंचा था, लेकिन उसको ऑल्टर करके चलाया गया। तो इसमें दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और यकीनन अगर उन्होंने उसको ऑल्टर करके चलाया, देश को बांटने का प्रयास किया, देश को हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो देश को बांटा जा रहा है या दंगे करवाने का जो प्रयास किया जा रहा है, अगर वो किया गया है तो उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए था, उनको सज़ा होनी चाहिए थी, उनको जेल में डाला जाना चाहिए था, और ऐसे किसी भी पत्रकार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब फेक न्यूज़ की बात की जाती है तो जुबैर को उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पेशी की जाती है, लेकिन एक तरफ जब इनको देखा जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है कि इनको गिरफ्तारी की गई और तुरंत छोड़ दिया गया। तो पक्षपात आप देख पा रहे हैं इसमें किसी चीज़ का? बिल्कुल। देखिए, देश आज संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। संविधान ने हम सबको भारतीय बनाया है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, भारतीय। और आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी मंच से बोलते हैं कि गलत काम करने वालों को या आतंकवादियों को आप कपड़ों से पहचानो, तो एक ऐसे पद पर बैठा व्यक्ति जो संविधान के मुताबिक देश को चलाने की कसम खाता है, शपथ लेता है, और उसके बाद वो इस तरीके का भेदभाव करता है, उसकी भाषा में, उनके बात करने के तरीके में अगर ऐसा भेदभाव होगा तो यकीनन देश तो उसी हिसाब से चलेगा, और उसी हिसाब से चल रहा है। तो इसमें कोई आपको अलग लग सकता है, व्यूअर्स को अलग लग सकता है, क्योंकि जो लोग टीवी देख रहे हैं, गोदी मीडिया के जो चैनल्स देख रहे हैं, उनको इस बारे में ये स्पष्टीकरण ज़रूरी है कि उनको फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। अब फैक्ट चेक के जो जुबैर जी हैं जिनको अरेस्ट किया गया, अगर वो कोई सिख होते या हिंदू होते या ब्राह्मण होते तो क्या उनको अरेस्ट किया जाता? नहीं किया जाता। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि नहीं किया जाता, क्योंकि एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सिखों के साथ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी किसान आंदोलन में हेड ऑन टक्कर लेके देख चुके हैं, मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो जितनी संयम के साथ देश के अंदर रह रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग किसी तरीके से कोई ऐसा काम कर रहे हैं। सबर का बांध टूटा था जब नूपुर शर्मा वाला केस आया था, और यकीनन आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के धर्म के ऊपर अटैक करने का। आप अपने धर्म के बारे में अच्छा ही बताइए ना। भगवान गिरफ्तारी पत्रकार की टिप्पणी को लेकर नहीं हुई बल्कि हिंदू मुस्लिम है इस वजह से की। जी बिल्कुल, और वो होनी भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समाज को बांटने का प्रयास करता है, और वो पत्रकार ही क्यों, कोई नेता भी अगर बांटने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई, कठोर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आज ये नहीं हो रही है तो आने वाले 2024 के अंदर आपको ये कार्रवाई दिखेगी। हम पूरी टीम के साथ पूरे देश में आ रहे हैं। तो सरकार क्या छटनी करती है इस वक्त में कि अगर वो पत्रकार हिंदू है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर वो पत्रकार मुस्लिम है तो उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा? देखिए, सरकार ने पूरे तंत्र के अंदर अपने लोगों को फिट किया हुआ है। मैं पर्सनली खुद इन चीज़ों को फेस कर चुका हूँ, और जब मैंने निजी तौर पे उन चीज़ों को फेस किया तो वहाँ पर जब कार्रवाई होती है तो आपकी जाति, धर्म, भाषा, सब कुछ देखा जाता है। और ये चीज़ें ऊपर हर चीज़ होम मिनिस्टर से ड्राइव नहीं हो रही है। इन चीज़ों को नीचे अपने जो प्यादे हैं उनको फिट किया गया है कि तुम्हें इस विचारधारा को फॉलो करना है। लेकिन आज की तारीख के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीज़ें बाउंस बैक कर रही हैं। रिवर्स अटैक होना शुरू हो चुका है, जैसे कि आपने उदयपुर के केस में देख लिया है। लेकिन रोहित रंजन की तरफ से तो ये कहना है कि जब कोई नोटिस ही नहीं दिया गया, उनके परिवार वालों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया, ना ही कोई लोकल थाना इंचार्ज को इन्फॉर्म किया गया, तो गिरफ्तारी कैसे की जा सकती थी? देखिए, भारत में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ये सरकार के अंतर्गत आता है। पुलिस को अगर संविधान के मुताबिक चलती है तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पहले नोटिस भी देना चाहिए, पहले सम्मन भी आना चाहिए, पेशी के लिए सम्मन आना चाहिए, उसके बाद अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन धक्केशाही किसे कहा जाता है, या किसे कहें कि देश में आपातकाल लग चुका है, अघोषित आपातकाल लग चुका है, इसे अघोषित आपातकाल ही कहा जाता है। केजरीवाल जी की भी एक टिप्पणी आई है इस मुद्दे के ऊपर। उनका कहना है कि देखिए, अभी सरकारें जो हैं वो सिर्फ राजनीति खेल रही हैं, राज्य सरकार की पुलिस आपस में ही लड़ रही हैं, तो ऐसे में बाहर के चीन को कौन देखेगा? देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के बयान पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो एक राज्य स्तर की पार्टी को चला रहे हैं।
और हम जब बात कर रहे हैं कांग्रेस या भाजपा की, तो वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो दोनों के बीच में कोई टारगेट नहीं है। और ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी एक दो जगह बयान भी दे चुके हैं कि वो 2024 को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि वो 2024 में चुनाव लड़ेंगे भी तो जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे, शायद भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। जो 56 इंची का सीना बताते थे, मुझे लगता है कि उस दर्जी को ढूंढना चाहिए जिसने नरेंद्र मोदी को यह बताया था कि तुम्हारा सीना 56 इंची का है। क्योंकि जो सच्चाई है, अगर आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, जनता को सच नहीं बता सकते, अरे भाई परिवार का मुखिया अगर परिवार में बैठकर बात नहीं करेगा, समाधान पे बात नहीं करेगा, तो कौन करेगा? हमें मिलकर समाधान करना। और अब मुझे लगता है कि देश के नेता विफल हो रहे हैं, देश की जनता को मैदान में उतरना होगा। जो आज की तारीख के अंदर देश के नेता जिस स्तर पर देश को ले गए हैं, पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। ये देख रहे थे आप खास बातचीत, जिस तरीके से आपको पता है कि जहां पर जी न्यूज़ के एंकर को लेकर गिरफ्तारी की जाती है, जुबैर की गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर पक्षपात इन दोनों के बीच में देखा जाता है। हालांकि राजनीतिक सियासत भी कहीं ना कहीं पर इसका फ़ायदा उठाती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि सबके तरफ से एक तरफा बयान दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आम जनता के लिए जानना जरूरी है कि आखिर उनके पक्षधर की बात कौन कर रहा है, या फिर टीवी पर होने वाली डिबेट में उनके लिए कितना कुछ सोचा जा रहा है, या फिर आपको जानकारी बताई जा रही है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे DS4 न्यूज़, मेरे साथ मैं रिया।